ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या न हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। अगर समस्या है तो समाधान भी है। हर व्यक्ति के पास समस्या है और हर समस्याओं का समाधान है। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचेंगे तो रास्ते मिलेंगे। जिंदगी को आसान नहीं बल्कि खुद को आसान बनाइए, मजबूत बनिए। उत्तम समय कभी नहीं आता, उत्तम समय को बनाना पड़ता है, उत्तम समय को लाना पड़ता है। उत्तम समय के लिए आपको संपर्क कीजिए, हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबरों पे बात कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए, समाधान ढूंढिए और देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आ रहा है। सोचने में समय व्यर्थ मत कीजिए। आज अब मैं आपको बताऊंगा छोटा सा एक उपाय। अगर आपका बहुत बुरा समय चल रहा है, सब कुछ आप करते जा रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, परेशानियां बढ़ते जा रही हैं, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा जा रहा है, दुख बढ़ते जा रहा है, जो आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, समस्याएं खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही हैं, कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, तो हींग हींग आप जानते होंगे, सब्जियों में उसका इस्तेमाल होता है, हाजमे के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। हींग अपनी एक अलग सुगंध के लिए पहचाना जाता है। हींग का प्रयोग एक तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। हींग का प्रयोग ज़्यादातर लोग तंत्र क्रिया में मंत्रों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। मैं भी अभी एक हफ्ते पहले कामाख्या देवी दर्शन करके आया, वहाँ अपने तंत्रों को सिद्धि करके आया हूँ, जिससे मैं आपको जो उपाय बताऊँ या जो समाधान करूँ आपके लिए, वह 100% आपके ऊपर प्रभाव दिखाए, मेरी क्रेडिबिलिटी और मेरे रेपुटेशन पे कोई फर्क न पड़े। तो मैं आपको हींग से संबंधित एक उपाय बता रहा हूँ, इसको आप कीजिए। आप इसको हींग को एक दिया ले लीजिए, मिट्टी का दिया, उसमें पानी डाल के और उसको घोल लीजिए। उसमें मौली कलावा जानते होंगे, कलावा भी का एक धागा भी ले लीजिए, उसको भी उसमें डाल के घोल लीजिए। पानी, हींग और कलावा को मिट्टी के बर्तन में घोल लीजिए और उसको आधे घंटे 45 मिनट के लिए कहीं रख दीजिए। उसके बाद जब अच्छी तरीके से कलावा घुल मिल जाए, उसमें उसका प्रभाव आ जाए, तो कलावा को कहीं आप धूप में सुखा दीजिए। बट देखिएगा सूखने के समय पे कोई चिड़िया वगैरह उस पर बीट न कर दे। जब सूख जाए तो उस कलावा को आप एक बत्ती बना लीजिए और उस बत्ती को तिल के तेल के उसी दिया में तिल का तेल से आप दीप प्रज्वलित कीजिए। यह दीपक आप शनिवार के शाम को कीजिए, अपने मेन गेट पे, अपने जहाँ से आप दरवाजे से अंदर आते हैं उस मेन गेट पे जलाइए। ठीक है, दीपक का लौ पूरब की तरह रहे। यह उपाय आपको 7 शनिवार करना है। आप देखेंगे आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश चालू हो जाएगा। आपके घर में धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। व्यापार में आपको धीरे धीरे तरक्की होगा, विकास होगा, आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हींग का एक उपाय ये आप कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत तौर पे आप अगर अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाते हैं तो वह चीज़ भी आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें, नहा धो के उसी समय पूजा पाठ करने की कोशिश करें, हमेशा स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा इन चीज़ों से दूर रहें, तो आपके जीवन में परिवर्तन दिखना चालू हो जाएगा। अगर संभव हो तो प्रतिदिन आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, जिसमें आप बेलपत्र और अक्षत डाल के जल चढ़ाइए। अगर संभव हो तो महालक्ष्मी
और श्री विष्णु जी की पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार डेली जप कीजिए। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो शाम के समय मंदिर में जाके दीपक जलाइए। अगर मंदिर नहीं है तो अपने घर के मंदिर में दीपक जलाइए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा कीजिए। श्री सूक्ति का पाठ कीजिए। श्री सूक्त एक लक्ष्मी जी का मंत्र है, उसका पाठ कीजिए। लक्ष्मी सूक्त इसको बोलते हैं। संभव हो तो कनक धारा स्रोत का पाठ कीजिए। ये सब धन प्राप्त करने के उपाय हैं। किसी की बुराई मत कीजिए, बुराई करने से बचिए। धार्मिक आचरण हमेशा रखिए, हमेशा धार्मिक आचरण रखिए। घर में साफ सफाई रखिए। सप्ताह में कोई एक व्रत रखिए। जो भी आप कर सकते हैं उस व्रत को रखिए। अनामिका उंगली में सोने चांदी या तांबे से बनी कोई भी अंगूठी पहनिए। ये छोटे छोटे उपाय करें, आपको सफलता मिलेगी। और भी इसी तरीके से अगर कुछ आप समाधान चाहते हैं, उपाय चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे कार्यालय द्वारा आपको जवाब दिया जाएगा। कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, कुछ उपाय करके दिया जाएगा जिससे आपको तत्काल प्रभाव से आपको समाधान मिले, आपकी समस्या दूर हों। अगर समस्या है तो मैं पहले ही बताया तो समाधान भी है। किसी भी तरह की समस्या, धन से संबंधित समस्या, परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित समस्या, नौकरी संबंधित समस्या, नौकरी न मिल रही है उसकी समस्या, प्रगति से संबंधित समस्या, प्रेम विवाह से संबंधित समस्या, जमीन जायदाद से जुड़ी समस्या, किसी भी तरीके से जुड़ी समस्या, हर समस्या पैदा होती है आपकी कुंडली में ग्रह दोष की वजह से, और उसका समाधान भी उसी माध्यम से किया जाता है। हर ग्रह को आप शक्ति दे सकते हैं, और जो ग्रह आपको बुरा प्रभाव दे रहे हैं उनको आप आपके लिए सकारात्मक कर सकते हैं। सोचने विचारने में समय व्यर्थ मत कीजिए। समय हाथ से निकल जाएगा तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। समय को हाथ से मत निकल लीजिए, समाधान जल्दी कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। अगर धन है तो ही आपको समाज में इज्जत है, पैसा है तो ही आपके आसपास लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सारी समस्याओं का 80% समाधान धन से ही किया जाता है। कार्यालय में संपर्क करें, कुंडली का विश्लेषण कराएं, कुंडली का विश्लेषण करा के समाधान पाएं, उपाय करें, उपाय करके भी दिया जाएगा जिससे आपको शीघ्र सफलता मिले। नमस्कार।